नमो नमः। आज 10वीं कक्षा का षष्ठ पाठ सुभाषितानि आरंभ कर रहे हैं, जिसका परिचय इस प्रकार से है। प्रस्तुतो अयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। संस्कृत साहित्ये सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशितम् अर्थगाम्भीर्ययुतः पद्यं वै प्रेरणात्मिकः रचना सुभाषितम् इति कथ्यते। अयं पाठांशः परिश्रमस्य महत्त्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्त्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता, बुद्धिः वैशिष्ट्यम् इत्यादीनां विषयाणां प्रकाशयति। इसमें यह कहा गया है कि संस्कृत कृतियों में जिन पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित है। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपयोगिता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए आरंभ करते हैं प्रथम श्लोक से। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्यम समूह बंधुः, कृत्वा यम न अवसीदति। पहले श्लोक में कहा गया है कि आलस्यम मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः। इसका ये अनुवाद है कि आलस्य जो है मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, अर्थात परिश्रम के समान कोई भी सखा नहीं है जिसे करके व्यक्ति दुखी नहीं होता, अर्थात जिस परिश्रम के करने से मनुष्य दुखी नहीं होता। ये था पहला श्लोक। अब द्वितीय श्लोक में आते हैं। गुणी गुणं वेति न वेति ही निर्गुणः, बली बलं वेति न वेति ही निर्बलः, पीको बसन्तस्यः गुणं न वायसः, करी च सिंहस्यः बलं न मुष्कः। दूसरा श्लोक देखो कितना अच्छा कहा गया है यहाँ पे कि गुणवान गुण को ही जानता है। गुणम वेति होता है, गुणी जो है गुण वेति न वेति निर्गुण है। जो गुणवान होता है वह मनुष्य जो है गुण को जानता है, गुणहीन व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। इसी प्रकार बलवान जो व्यक्ति है वो बल को जानता है, अशक्त व्यक्ति बल को नहीं जानता है। निर्बलम होता है अशक्त, जो निर्बल होता है वो जो है बल के बारे में नहीं जानता है। पिको बसंतस्यः गुणम न वायसः, बसंत ऋतु के गुण कोयल जानती है। जो बसंत ऋतु में जो कोयल जब गाती है उसको ही उसके गुणों का पता है, कौवा नहीं। न वायसा, वायसा यहाँ का मतलब, वायसा का मतलब होता है कौवा, कौवा जो है नहीं जानता है। करी च सिंहस्यः बलं न मुष्कः, शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं। अब तीसरा श्लोक है। निमित्तम उद्दिश्य ही यः प्रकृप्यति, ध्रुवं सह तस्यापगमे प्रसीदति, अकारणं द्वेषी ही मनः तु यस्य वै, कथं जनस्तं परितोषिष्यति। तीसरी पंक्ति, तीसरा जो श्लोक है आपको इस तरह से समझा रहा है। जो कारण को लक्ष्य करके क्रोधित होता है, निमित्त उद्देश्य होता है जो कारण उद्देश्य, जो कारण उद्देश्य को जानते हुए या देखकर क्रोधित होता है, ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसिद्धति, वह उस कारण के हट जाने पर निश्चित ही प्रसन्न हो जाता है। अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै, जिसका मन अकारण द्वेष करता है, बिना कुछ कारण के ही द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, कथम जनः तम परितोषिष्यति, उसे कोई व्यक्ति कैसे प्रसन्न करेगा। उसे जो है कोई भी तीसरा आदमी प्रसन्न नहीं कर सकता। अब चौथा श्लोक है। उदीरिति अर्थः, उदीरिति अर्थः पशूनापि गृह्यते, हयश्च नागश्च वहन्ति बोधितः, अनुक्तम् उहति पंडितो जनः, परेंग इति ज्ञान फला ही बुद्धयः। चौथा श्लोक आपको ये समझा रहा है कि बताया गया विषय पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। जो बताया गया विषय है, निर्देश जो दिया गया होता है, उसे पशु भी जान लेता है। हयाश्च नागश्च वहन्ति बोधिता, कि भाई घोड़े और हाथी बोधित होकर, जब घोड़े और हाथी को बताया जाता है, उसको बोध होता है,
तो वो भार ढोते हैं। घोड़े और हाथी बोधित होकर भार ढोते हैं। विद्वान व्यक्ति ना कहे गए विषय का भी अनुमान कर लेता है। जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो उसके सामने कहा गया विषय है उसका भी वो अनुमान कर लेता है, उसको ये आइडिया हो जाता है। बुद्धियाँ दूसरों के द्वारा किए गए संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल को पा लेती है। जो हमारे अंदर बुद्धि है वह जो है संकेत के ही द्वारा जो हमें ज्ञान दिया गया है उसको भी वो, उसका फल भी जो है वो पा लेती है, हासिल कर लेती है, अर्थात दूसरों के संकेतों से ही गुण विषय को जान लेती है। यह बातें हैं आगे 5वें श्लोक में। 5वां श्लोक कह रहा है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो हो देह विनाशाय यथा स्थिति ही काष्ठगतो ही बहनी सहैव बहनी दहते ही शरीरम। कितना अच्छा श्लोक है। देखो 5वां श्लोक जो है आपको कह रहा है कि लोगों के शरीर के सर्वनाश के लिए प्रथम शत्रु देह में स्थित क्रोध है। जो शत्रु का नाश करने वाला है वो शरीर के अंदर, जो हमारे अंदर जो क्रोध है उसी से ही हमारा शरीर सब प्रकार से नष्ट हो जाता है। जैसे काष्ठ में स्थित लगी हुई आग लकड़ी को ही जलाती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध जो है हमारे शरीर को ही जलाता है। 6वां श्लोक है, मृगा मृगई संगम अनुव्रजंति ही गावश्च गोभिः तुरंगात् तुरंगई मूर्खश्च मूर्खै सुद्यः सुधीभिः समानशीलं व्यसनेषु सख्यः। अब 6वां श्लोक आपको कह रहा है, निर्देश दे रहा है कि हरिणा हरिणों के साथ, मतलब हिरण हिरण के साथ, गाय गायों के साथ, हिरण जो हिरणों के साथ, गावश्च गोभी और गाया जो है गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ ही रहा करते हैं। संग की बात आ रही है कि जो हिरण है वो हिरणों के साथ रहते हैं, इस तरह से गाय गौओं के साथ रहती है, घोड़ा जो है घोड़ों के साथ रहता है और मूर्ख मूर्खों के साथ रहता है। इसी प्रकार जो है जो विद्वान लोग होते हैं वो विद्वानों के साथ ही रहा करता है। मित्रता समान आचरण व समान स्वभाव वालों में ही होनी चाहिए। जो आदत है, जो हमारे जो मित्रता है वो समान स्वभाव वाले, मतलब समान लोगों जैसे सभी लोगों का, दूसरे लोगों का स्वभाव होता है, आदत होती है, उन्हीं लोगों के बीच में ही होनी चाहिए। आगे 7वां श्लोक कह रहा है आपको, सेवितव्यः महावृक्षः फलछायां संवितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निर्वायते। 7वां श्लोक देखो कितना अच्छा आपको समझा रहा है कि सेवितव्य हो, कि फल और छाया से युक्त विशाल वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। जिसमें फल है या जो उसमें छाया प्रदान होती है, ऐसे ही विशाल वृक्ष का हमें सहारा लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। दुर्भाग्य से यदि वृक्ष पर फल नहीं है, यदि उस वृक्ष पर फल नहीं है तो भी छाया भला किससे रोकी जा सकती है। ये छाया जो है कैसे रोक सकते हैं, अर्थात छाया तो आसानी से मिल ही जाती है। कहने का भाव है कि यदि वृक्ष में फल नहीं है दुर्भाग्य से, तो छाया तो हमें दे ही सकता है। इसलिए कहा गया है कि हमें जो है फल और छाया युक्त वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए, सहारा लेना चाहिए। कम से कम अगर फल नहीं हो तो पत्तों के माध्यम से हमें छाया तो प्रदान कर सकते हैं। अब 8वां श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति ही मूलम औषधम और अयोग्यः पुरुषः नास्ति ही योजक तत्रः दुर्लभः। 8वां श्लोक आपको कह रहा है कि मंत्र रहित अक्षर नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कि भाई मंत्र रहित अक्षर नहीं है। औषधा रहित जड़ नहीं है, जड़ वास्तव में जड़ नहीं है। जो औषधि रहित है उसका कोई जड़ नहीं है। अयोग्य होता है पुरुष वास्तव में, जो भी अयोग्य जो पुरुष नहीं है वहाँ योजक दुर्लभ होता है। कि जहाँ पे योग्य पुरुष नहीं है वहाँ पे जो है योजक दुर्लभ होता है। वहाँ पे कोई योजना मुश्किल दिखाई लगती है, कि भाई मुश्किल दिखाई पड़ती है। 9वां श्लोक है, संपतौ च विपतौ च महातम करूपता उदय सविता रक्तो रक्ताश्चमय तथा।
9वां श्लोक कह रहा है कि संपत्ति और विपत्ति में महापुरुष एक रूपी हो जाते हैं, मतलब एक हो जाते हैं, जैसे सूर्योदय के समय भी लाल होता है तथा अस्त के समय भी लाल ही होता है। कि भाई संपत्ति और विपत्ति में जो महान पुरुष होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जिस प्रकार से सूर्य जो है जब उदय होता है तो भी लाल होता है और जब अस्त होता है तब भी लाल होता है। आइए अब अंतिम श्लोक जो है हम यहाँ पे समापन को ले जाते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति ही किंचिद अनर्थकम अश्वश्च एतद् धावने भी बीरः भारस्य बहने खरः। 10वां श्लोक आपको समझा रहा है कि इस विचित्र संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। विचित्रे खलु संसारे नास्ति, संसार में विचित्र कुछ भी नहीं है। जो इस विचित्र संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में श्रेष्ठ है। दोनों की महत्ता के बारे में बताया गया है कि इस विचित्र संसार में जो है कुछ भी व्यर्थ नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने में श्रेष्ठ है तो गधा जो है भार ढोने में भी श्रेष्ठ है। इसी के साथ आज का पाठ संपन्न। आगे वाली कक्षा में आप अपनी भागीदारी अवश्य दें। धन्यवाद।